नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी लगातार उनके विदेशी दौरे चर्चा में रहते हैं, चाहे इससे पहले जब वो यूरोप के दौरे पर थे या फिर इस समय हालिया अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो दरअसल विवादों के घेरे में। और इसी बीच बयानों के बाद अब एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिससे कहीं ना कहीं दोबारा से राहुल गांधी के साथ जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो इस समय सवालों के घेरे में आ चुकी है। जी हां, अगर बात की जाए तो चाहे बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय या फिर तमाम यहां पर जो सोशल वर्कर हैं वो इस फोटो को दरअसल अपलोड कर रहे हैं। ये फोटो क्या है? दरअसल इस फोटो के अंदर राहुल गांधी एक बैठक में जो है वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। एक जो है राउंड टेबल मीटिंग में वो बैठे हुए हैं। उनके साथ सैम पित्रोदा हैं जो ओवरसीज कांग्रेस का काम देखते हैं, वो भी लगातार विवादों के घेरे में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। और राहुल गांधी का पूरा जो विदेशी दौरा है उसको वही जो है डिजाइन करते हैं, वही हर चीज जो है मैनेज करते हैं यहां पर। लेकिन राहुल गांधी, सैम पित्रोदा के अलावा राहुल गांधी से थोड़ी सी दूरी पर एक महिला बैठी हुई है। वो महिला दरअसल सवालों के घेरे में क्यों? कौन है वो आखिरकार महिला? वो महिला है सुनीता विश्वनाथ। जी हां, सुनीता विश्वनाथ है। और इसको लेकर के अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड है, उन्होंने यहां पर वो फोटो जो है डाला है। और फोटो डालते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका में थिंक टैंक के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी के बगल में ऊंची टेबल पर बैठी महिला सुनीता विश्वनाथ है। आखिरकार आप सोचेंगे ये वास्तव में कौन है? क्यों इनके नाम को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है? क्यों इन पर इतने जो है प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं? दरअसल अगर बात की जो आगे अमित मालवीय यहां पर कह रहे हैं कि सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि यहां पर जो संस्था है HFHR, उसकी जो है को फाउंडर यानी कि उसकी सह संस्थापक है। और साथ ही इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे कट्टर संगठन जो वो बता रहे हैं, उस कट्टर संगठनों के साथ जो है कई कार्यक्रमों की सह मेजबानी करती हैं। यानी कि इवेंट में, इस तरह के इवेंट में ऐसे जो यहाँ पर कट्टर संगठन है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, उनके साथ जो है कई कार्यक्रमों को आयोजित करवा चुके हैं सह मेजबान के रूप में, यानी कि को होस्ट के रूप में। ये वही महिला है। आगे यहाँ पर वो कह रहे हैं जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो पश्चिम में व्यापक जो है जमात ISI सांठगांठ का हिस्सा है। जिस संगठन की बात की जा रही है, जिसके साथ मिलकर के को होस्ट सुनीता विश्वनाथ करती है, वो वेस्टर्न पूरा एरिया कहलाता है। वहां पर वेस्ट में जो है व्यापक जमात ISI की जो सांठगांठ है उसका हिस्सा है। गौर कीजिए कितनी घातक बात यह है। राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हो, लगातार राहुल गांधी पहले भी ऐसे ही विवादों के घेरे में रहे हैं। आज चीन का मुद्दा उठाते हैं तो वहीं पर सवाल ये भी उठते हैं फिर वहां पर जाकर के सोनिया गांधी के साथ क्यों जो है साइन किए थे राहुल गांधी ने। बहरहाल यहां पर जो है अगर बात की जाए जिस प्रकार से ये भी आगे उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक दोष रेखाओं को ये बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर अगर बात की जाए उन्होंने कहा कि उनके अन्य संगठन वुमेन फॉर अफगान वुमेन को जो है सोरस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। सोरोस, जॉर्ज सोरोस, उनका नाम आज हर एक राज्य में लोग जानते हैं। ये वही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि भारत में जो है वो $1 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ के लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। अभी की जो सरकार है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं कदम उठाऊंगा, $1 बिलियन तक मैं खर्च करूंगा। और ये जो महिला है ये उन्हीं की प्रॉक्सी बताई जा रही है। देखिए यहां पर कितनी बड़ी विडंबना है। जो भारत के लिए ऐसी बात करते हैं राहुल गांधी, उनके साथ बैठ रहे हैं। और राहुल गांधी का जो ये विदेशी दौरा है लगातार सवालों में इसलिए क्योंकि जब भी जाते हैं वो हमेशा यहाँ की सरकार पर जो है उंगली वहां पर उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो भारत के कल्चर की बात करते हैं। भारत में कौन सी जगह किस नाते फेमस है, भारत और उस देश का क्या रिश्ता हो सकता है। पॉजिटिविटी की बात जो है हमें वो सरकार की तरफ से सुनने को मिलती है, चाहे वो एस जयशंकर हो, चाहे PM नरेंद्र मोदी हो, या फिर इनसे पहले जो विदेश मंत्री रही एस जयशंकर से पहले सुषमा स्वराज हो। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जब भी जाते हैं वो बाहर जाकर क्या बोलते हैं? मेरी संसदी चली गई, मेरे साथ जो है यहाँ पर इतना गलत किया जा रहा है, आज़ादी के बाद मैं ही हूँ ऐसा जिसको इतनी बड़ी सजा मिली है। फिर कहते हैं कि देखिए मेरे फोन में तो किस प्रकार से मेरे फोन को टैप किया जा रहा है, जबकि संसद में प्रूव नहीं कर पाए। ये बार बार वही स्क्रिप्ट इनकी वही है जो इंग्लैंड में थी, वही स्क्रिप्ट इनकी अमेरिका में है। प्रूव नहीं कर पा रहे हैं संसद में। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी जो है यहाँ पर पेगासस की जो बात की जा रही थी कि जासूसी की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, उन्होंने जो यहां पर फीडबैक यूनिट के नाम पर जासूसी करवाई, पॉलिटिकल स्नूपिंग करवाई, उसकी जांच भी चल रही है CBI की। उस बारे में नहीं बोलेंगे राहुल गांधी।
बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए आगे, जो अमित मालवीय कह रहे हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि जॉर्ज सोरोस की प्रॉक्सी है। और उसके अलावा यहां पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने, ये जो लेडी है, इन्होंने विपक्ष के एक नेटवर्क के माध्यम से जो है भारत के आंतरिक मामलों में, जो जॉर्ज सोरोस के लिए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में जो है दखल देने के लिए $1 बिलियन का वादा किया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो यहाँ पर जॉर्ज सोरोस की तरफ से कहा गया था पूरी दुनिया जानती है, और वो पहले भी इस तरह के कई ऐलान जो है कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये भी कहा अमित मालवीय ने कि इन्होंने जो है विपक्षी नेताओं, थिंक टैंक, पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से जो है भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए $1 बिलियन का वादा किया। जो क्योंकि सब जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, और उसको लेकर के पहले से ही ये जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया था कि किसी भी तरीके नरेंद्र मोदी को वो हराना चाहते हैं, और वो पहले भी जो है अमेरिका में भी इस तरह की चीजें कर चुके हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी का ऐसे लोगों से मिलना जिनको जॉर्ज सोरोस का प्रॉक्सी यहाँ पर माना जाता है और इस तरह की गतिविधियों में वो लगातार शामिल होते हैं, कई सारे सवाल जो है राहुल गांधी पर खड़े करता है। वहीं आगे वो कह रहे हैं कि इन डॉट्स को जोड़ा जाए, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के विपक्ष के नेता इस हद तक समझौता कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल जब आप बाहर जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर जब आप पर सवाल उठते हैं, फिर यहां पर कहा जाता है देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें चुप कराया जा रहा है। लेकिन बाहर जाकर के ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो भारत में जो है लोकतंत्र पर जो है प्रहार करने के लिए $1 बिलियन तक लगा देंगे। उन लोगों के साथ आप मिल रहे हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ISI के साथ सांठगांठ वाले जो संगठन हैं, उनके साथ जो वहां पर को होस्ट करके कार्यक्रम करवाते हैं, उन लोगों के साथ राहुल गांधी बगल में बैठे हुए हैं। जब सरकार थी यहाँ पर तो यासीन मलिक के लिए जो है रेड कारपेट बिछाया जाता था, और अब किसी प्रकार से जो है रोकना है। यहां पर भी वही बात करते, भारत के बारे में कभी अच्छा तो इनके मुंह से सुनने को मिलता ही नहीं है। बाहर जाते हैं, जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप भारतीय हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो भी यहाँ की सरकार से जो भी दिक्कत है, आप यहाँ पर बात कीजिए ना, सुबह शाम तो करते ही रहते हैं आप उसके बारे में यहाँ पर जो है जितना लोगों को बताना है बताइए। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के इस प्रकार की बातें करते हैं तो कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, अब यहाँ पर अगर बात की जाए जो राहुल गांधी का अमेरिका दौरा है, इस पर जो कमेंटेटर हैं, क्रिकेट कमेंटेटर जाने माने आकाश चोपड़ा, उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना जो है अब वो राहुल गांधी पर साधा है। और क्या कहा है उन्होंने, आकाश चोपड़ा ने अपने ट्वीट में, आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि मैंने अभी तक किसी दूसरे देश के विपक्षी नेता को भारत में आते और अपने देश की खेदजनक छवि बनाते हुए नहीं देखा है। यानी उनका सीधा निशाना है कि मैंने तो ऐसा अभी तक देखा नहीं कि भारत में कोई नेता आए, विपक्षी नेता भी आए तो आकर के अपने देश के बारे में जो है उल्टा सीधा कहे, अपनी देश की जो है गलत छवि को प्रस्तुत करे। आगे वो कह रहे हैं जब तक आप किसी प्रकार के समर्थन की मांग कर रहे हैं बाहर जाकर के, तब तक आपको इस विदेशी भूमि पर जो है इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों है। और आगे कह रहे हैं कि अपने देश में ही आपको जो है लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने देश में लड़ाई लड़ें, क्योंकि फैसला जो है वो मतदाता करेंगे, भारत के मतदाता करेंगे, अमेरिका के मतदाता नहीं करेंगे। यहाँ की पब्लिक आपको वोट देगी। अमेठी की पब्लिक ने आपको वोट नहीं किया, इसलिए आप हारे अमेठी से। वो जो गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, पेट सीट जिसको कहा जाता था कांग्रेस का, वो आपको गंवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि मतदाताओं ने आपको नहीं चुना। लेकिन आज भी आपको समझ नहीं आ रहा, आज भी आप अमेठी नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे आप? अमेरिका जाएंगे, वहां पर जाकर के भारत सरकार को कोसेंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। फिर बाद में कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। वो रोना नहीं रो पा रहे हैं अभी कुछ टाइम से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में जो रिजल्ट आए वो सबके सामने है। बहरहाल यहाँ पर ये जो फोटो वायरल हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? लगातार जो है राहुल गांधी पहले भी इसी तरह जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो विवादों का हिस्सा रहते हैं। अब ये अमेरिकी दौरा भी जब से शुरू हुआ है तब से, चाहे उन्होंने पेगासस को लेकर के आवाज उठाई हो कि मेरे फोन में जो है यहाँ पर फोन को टैप किया जाता है, जबकि वो प्रूव नहीं हो पाया है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी उल्लंघन राहुल गांधी कर रहे हैं। वही चीज बार बार दोहरा रहे हैं। इंग्लैंड में भी दोहराई थी, वहां भी दोहराई थी। अब उनके साथ जो फोटोज यहाँ पर वायरल हो रहे हैं सुनीता विश्वनाथ के साथ, वो यहाँ पर राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं वो तस्वीरें। आपका इस पर क्या कहना, आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।